Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so people are doing well and enjoying a very happy and healthy life. Dear learners, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक सूफी पोइट को डिस्कस किया था जो कि बुल्ले शाह के नाम से जाने जाते हैं। 18वीं और 17वीं सदी के एक बहुत ही नुमाया, बहुत ही शानदार पंजाबी शायर हैं जिनको हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। In our last video we had discussed one of his काफी जो कि रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रांझा हुई। इसका पंजाबी वर्जन, उर्दू वर्जन और इंग्लिश वर्जन इन तीनों को हमने डिस्कस किया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ हिज वर्क जो कि पिछली पोएम की तरह बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल का लिखा हुआ है। ये जो पोएम हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली उनकी ज़िंदगी का एक निचोड़ है। जो भी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सीखा, जो भी उन्होंने पूरी ज़िंदगी के अंदर किया, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उनको समझ में आया वो इस नज़म के अंदर उन्होंने परो के डाल दिया। सो दिस पोएम इज एक नुक्ते दे विच गल मुकदी, एक नुक्ते दे विच गल मुकदी, दिस इज द पोएम। इस पोएम के अंदर क्या बात की गई है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पोएम को याद रखने के लिए यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स। आपको इस नज़म को समझने के लिए तीन चीज़ें ज़हन में रखनी। नंबर वन, कॉन्टेक्स्ट, ये जो नज़म लिखी गई है वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखी गई है। नंबर टू, बैकग्राउंड, कि इस नज़म का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये नहीं कि इसके पीछे कोई हिस्ट्री छुपी हुई है कि किन पॉइंट्स के बेस पे इस नज़म को लिखा गया था। एंड नंबर थ्री, अबाउट द थीम्स, कि जो पोएम है किन थीम्स को अपने अंदर समेट के बैठी हुई है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। इन चीज़ों का पता होगा तो आप इस नज़म को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलें जी, हम एक एक पॉइंट को देखते हैं कि एक एक पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ है, तो बुल्ले शाह फरमाते हैं कि उनका इस नज़म लिखने के पीछे मकसद क्या था। वो फरमाते हैं कि जब उनको ज़िंदगी का तजुर्बा हो गया, डेफिनेटली अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो एक वक्त वो भी आएगा कि आपको ज़िंदगी की पूरी समझ में आ जाएगी कि ज़िंदगी किस तरफ आपको लेके चल रही है। जब बुल्ले शाह साहब को ज़िंदगी का मुकम्मल एक्सपीरियंस हो गया, तजुर्बा हो गया, वो चीज़। नंबर टू, जब उनको इल्म हासिल हो गया डिफरेंट टाइप्स का, वर्ल्डली भी और आखिरत का भी, मीन्स कि स्पिरिचुअली नॉलेज जो अब उन्होंने गेन कर लिया, ये चीज़। एंड नंबर थ्री, अबाउट द रिलीजन, रिलीजन के बारे में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अबाउट द इनर रिकॉग्निशन, जब उनको अपने अंदर की फीलिंग्स का, अपने अंदर की शनाख्त का पता चल गया, तब उन्होंने फरमाया कि हर एक चीज़ का जो एंड होता है वो एक नुक्ते पर होता है, एक पॉइंट पे होता है या एक डॉट पे होता है। हर एक चीज़ का जो हद होती है, हर एक चीज़ की जो आखिर होती है वो सिर्फ एक ही नुक्ते पर होती है। जब बंदा एक नुक्ते को समझ लेता है तो उसको मज़ीद और किसी चीज़ की चाह, किसी और चीज़ की ख्वाहिश या किसी और चीज़ की इल्तिजा नहीं रहती। जब आप ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल कर लें, इल्म हासिल कर लें, मज़हब के बारे में पता चल जाए या आपको अपने अंदर की रिकॉग्निशन हो जाए, तब बात सिर्फ एक नुक्ते की ही होती है। वो नुक्ता जब आपको समझ में आ जाता है, सो यू नीड मोर, नो मोर थिंग्स, तो आपको और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अब एक नुक्ता है क्या चीज़? एक नुक्ता अगर जुमले की सेंस में लें कि तो जहाँ पे डॉट आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, वहाँ पे जुमला खत्म हो जाता है, वहाँ मज़ीद और वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर रिटन फॉर्म के अंदर आप चीज़ को समझेंगे तो। अगर आप इस पॉइंट के व्यू से देखेंगे, इस नज़म के अंदाज से देखें या बुल्ले शाह क्या समझाना चाहते हैं, तो नुक्ते के तीन मतलब हमारे सामने आते हैं। नंबर वन, डिवाइन लव, हकीकी इश्क। ठीक है, इश्क हकीकी, वो इश्क जो हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाता है, वो इश्क जो हमें अल्लाह ताला से जोड़ देता है, वो इश्क जो हमारे अंदर को प्योरीफाई कर देता है, वो इश्क जो हमारे दिल को मुकम्मल तौर पर हर एक चीज़ से साफ कर देता है, वो होता है इश्क हकीकी। जब आपको इश्क हकीकी हासिल हो जाता है तब आपको दुनिया के अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अपने दिल में अल्लाह को डाल लेते हैं, जब आप अल्लाह ताला की कुर्बत, अल्लाह ताला की उल्फत, अल्लाह ताला की चाह हासिल कर लेते हैं, तो मज़ीद आपको किसी और चीज़ की फुर्सत या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यही इस नज़म का टाइटल है, एक नुक्ते दे विच गल मुकदी। अगर इश्क हकीकी हासिल हो जाए तो गल सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, किसी और चीज़ की ज़रूरत
नहीं रहती। पहली चीज, नुक्ते का मतलब इश्क हकीकी। नुक्ते का दूसरा मतलब इनर रिकॉग्निशन, कि आपने अपने अंदर की पहचान कर ली। जब इंसान अपने अंदर की, अपने इनर साइड की स्पिरिचुअली तौर पर शिनाख्त कर लेता है कि भाई मैं असल में हूँ क्या चीज, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मैं यहाँ भेजा को क्यों गया, तब भी जो होती है वो नुक्ते पे बात खत्म हो जाती है, मजीद चीजों की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं तो आपके अंदर से जो तफरीक के पहलू होते हैं, रंग के, नस्ल के पहलू होते हैं, कि ये काला है, ये गोरा है, इसकी कास्ट बड़ी है, मेरी कास्ट छोटी है, ये अमीर है, ये गरीब है, तो ये आपके ज़हन के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन चलती होती है, तफरीक चल रही होती है, वो टोटली तौर पे ख़त्म हो जाती है और आप मज़ीद ऐसी चीज़ों के अंदर घुलते मिलते नहीं हैं। तो एक आपकी सेल्फ रिकॉग्निशन भी है। लास्ट वन, वहदानियत। नुक्ते का मतलब वहदानियत भी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक चीज़ के लिए ही कर रहे हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करने के लिए, कि वो वाहिद वादा ला शरीक है, उसके सिवा और कोई भी माबूद नहीं है। लेकिन हम देखें जी, हम क्या कर रहे हैं, हम उस वहदानियत से हट चुके हैं। जो उस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए थे, उस मकसद को हम पूरा नहीं कर रहे। तो ये मिलता है कि हमने उस नुक्ते के तीन पहलू, हकीकी इश्क हकीकी मिलता है, हमें सेल्फ रिकॉग्निशन पता चलती है, और इसके साथ साथ हमें अल्लाह ताला की वहदानियत पता चलती है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इट इज अबाउट द बैकग्राउंड, पस मंजर। पस मंजर क्या है जी, इसके अंदर बाबा बुल्ले शाह ने फिलोसफी को और नॉलेज को टोटली तौर पे रिजेक्ट कर दिया था। इट डजंट मीन कि हम जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज रखते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, जब आप अपनी मैं को मार लेंगे, जब आप अपने दिल को साफ कर लेंगे, जब आप अपने अंदर से नफरत को खत्म कर दें, जब आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत उल्फत आ जाएगी, तब ही इन ज़ाहिरी इबादत का फ़ायदा है। अदरवाइज किसी इल्म का, किसी रिलीजन का, किसी मजहब का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अकॉर्डिंग टू बुल्ले शाह साहब के मुताबिक ये चीज़ है। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। और लास्ट वन अबाउट द थीम्स। इसके तीन थीम्स हैं जी। एक आपका जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइन लव, इश्क हकीकी, ये भी इसका थीम है। दूसरा इसका इनर रिकॉग्निशन, अंदर की, आपके अंदरून की शनाख्त, वो भी इसका थीम है। और नंबर थ्री, सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी, सादगी, कि जो हमारा मजहब है, दीन है, इस्लाम है, ये बहुत ही कमाल का, बहुत ही सादा है, लेकिन इसको पेचीदा, इसको कॉम्प्लेक्स जो किया हुआ है वो हमने खुद किया हुआ है। फिरके हमने खुद बनाए हुए हैं, जात पात हमने खुद बनाई हुई। दीन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोगों ने ही इसको मुश्किल बनाया है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स, कि भाई आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए इस पॉइंट को पढ़ने से पहले। आपको इश्क हकीकी का पता होना चाहिए। इश्क हकीकी नहीं है आपके अंदर, तो जितनी मर्जी इबादत कर रहे हैं, ज़ाहिर इबादत का आपको कोई भी फायदा नहीं है। वहदानियत, अल्लाह ताला के वाहिद होने का सबूत भी आपने देना, वो तभी दे सकेंगे जब आपके दिल में इश्क होगा। और सेल्फ रिकॉग्निशन, जब आप खुद को नहीं पहचानेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो बुल्ले शाह साहब का एक शेर भी है ना, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, अपना आप ना पढ़ा। आप जितनी मर्जी नॉलेज ले लें, जितना मर्जी इल्म ले लें, जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, अपनी जात को अपने सामने अहमियत नहीं देंगे, उसको नहीं पहचानेंगे, तो फिर आप जितना मर्जी इल्म हासिल करते रहें, आप हर एक चीज से ला इल्म ही रहेंगे। सो दीज आर द थ्री बेसिक पॉइंट्स, इनको जहन में रखिएगा। अगर इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे तो इस नज़म को एक नुक्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ मुकदी, आप बड़ी ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। सो लेट मी टेक यू टू द पॉइंट। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस पॉइंट की तरफ। इसका जो पंजाबी वर्जन है वो तो हम नहीं करेंगे, उर्दू और इंग्लिश वर्जन दोनों को साथ लेके चलेंगे। सो हियर वी गो जी। तो बुल्ले शाह साहब क्या फरमाते हैं इस काफी के अंदर, इस पोम के अंदर 5 स्टैंजाज हैं जी, और एक एक लाइन को, एक एक स्टैंजे को अच्छे तरीके से समझेंगे विद मीनिंग्स। इफ यू हैव बुक्स तो अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, अगर बुक्स नहीं है तो अपने रजिस्टर्स, अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए और हर एक चीज का मीनिंग लिखते जाइएगा। सो इट इज फर्स्ट स्टैंजा। तो बुल्ले शाह साहब क्या फरमाते हैं, क्लच द पॉइंट, फॉरगेट कैलकुलेशन। क्लच, क्लच कहते हैं किसी चीज को पकड़ना, द पॉइंट, नुक्ते को पकड़ लो। नुक्ता क्या है जी, इश्क हकीकी, वहदानियत और अंदरूनी शनाख्त। इन तीन चीजों में से किसी एक को पकड़ लो।
फॉरगेट कैलकुलेशंस। और जो भी हिसाब किताब है जो आप लगाते रहते हो, इसकी ज़ात बड़ी है तो इसको अच्छा मिलेगा, इसकी ज़ात छोटी है इसके साथ बुरा होगा, ये नेक है ये जन्नत में जाएगा, ये बदनेक है ये दोज़ख में जाएगा, ये बड़ा सवाब का काम करता है इसको अजर मिलेगा, ये काम ठीक नहीं करता इसको गुनाह मिलेगा। ये सारे हिसाब किताब, इन हिसाब किताबों को भूल जाओ, इश्क हकीकी के रंग में रंग जाओ, वहदानियत का पैगाम लेके चलो, अपने अंदर को पहचानो, सारे हिसाब किताब भूल जाओ, तो फिर देखना आपको कैसा रंग लगता है। नुक्ते को पकड़ो और सारे हिसाब किताब को भूल जाओ। सेट असाइड, एक तरफ रख दो। ऑल डाउट फील्ड, शक वाली बातें, शक से भरे हुए जो एस्पेक्ट्स हैं उनको एक तरफ रख दो। लेजर्स, लेजर्स कहते हैं वो चीज जिसके ऊपर आप अपना हिसाब किताब लिखते हैं, खाता बनाते हैं, उसको लेजर्स कहते हैं। तो वो शक वाली बातें जो आपने अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर या अपने किसी चीज के ऊपर लिखी हुई हैं, तो उनको एक तरफ रख दो, क्योंकि ये तो आपका अपने साथ मामला नहीं है, ये मामला है आपका अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। अगर आप इसके हकीकी हासिल कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। तो खुद इन चीज़ों का फैसला मत करें, जो भी हिसाब किताब है उनको भूल जाएं, जो भी शक वाली बातें हैं उनको एक तरफ रख दें। शेड, शेड निकाल दें। ऑल वैक्सेशंस, सारी की सारी उलझन परेशानी, जो भी आपके अंदर परेशानी है, उदासी है, उलझन है, उसको निकाल दो, उसको बहा दो। ऑफ डेथ, मौत के रिलेटेड, मौत के रिलेटेड जो परेशानी है, एंड ग्रेव और कब्र के रिलेटेड जो भी आपको परेशानी, जाहिर सी बात है इंसान है, इंसान मौत से डरेगा ही डरेगा, लेकिन अटल हकीकत क्या है कि हमें एक दिन मरना ही मरना है। तो वो परेशानी जो मौत की आपने अपने जहन के अंदर सवार की हुई है, उसको मुकम्मल तौर पे अंदर से निकाल दो। अश्क हकीकी का रंग अपने अंदर भर लो, वहदानियत का रंग अपने अंदर भर लो, और अपनी पहचान कर लो, इन चीज़ों की तुम्हें फिक्र ही नहीं रहेगी। फिर मरना, मौत के करीब जाना आप खुशी महसूस करोगे। प्योरीफाई योर हार्ट, प्योरीफाई साफ करो, शफाफ करो योर हार्ट, अपने दिल को। ऑफ विम्स, ख्वाहिशात से, अपने अंदर ख्वाहिशात ना रखो तो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही चाहिए। अपने दिल को तमाम ख्वाहिशात से पाक कर लो। द ट्रूथ कम्स, सच्चाई पता चलती है। होम फ्रॉम दिस, इसी चीज़ से, और इसी चीज़ से ट्रुथ का पता चलता है, सच्चाई की पता चलती है, सच्चाई पता चलती है कि आपने अपने दिल के अंदर इश्क हकीकी की तरह रखा हुआ है, आपने अपने अंदर वहदानियत अल्लाह के ऊपर यकीन की तरह रखा हुआ है, और आपने अपनी शनाख्त कितनी की हुई है। यही चीज़ें जो आपको सच्चाई के बारे में बताती हैं। इट ऑल कम्स डाउन, सब की सब पता चलती है टू अ सिंगल पॉइंट, एक नुक्ते पर, एक नुक्ते पर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर इश्क हकीकी को पहचान लिया तो इन तमाम चीज़ों के बारे में परेशानी लेना आप बंद कर देंगे। अगर वहदानियत पे यकीन पुख्ता हुआ तो इन चीज़ों के बारे में आप परेशान होना बंद कर देंगे। अगर आपने अपनी शनाख्त खुद कर ली तो आप इन चीज़ों के बारे में कभी भी परेशान नहीं होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, एक नुक्ते दे विच गल मुकदी। नाउ कम टू सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा के अंदर शाह साहब क्या कहते हैं? टू नो वेल, टू नो अवेल, कोई फायदा नहीं है। यू रब योर फॉरहेड, कि तुम अपना माथा रगड़ो। रब कहते हैं रगड़ना। योर फॉरहेड, अपना माथा। ऑन द सोल, मट्टी के ऊपर। इट्स मीन्स कि जब आप इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आप अपना माथा जमीन पर रगड़ते हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये बात नहीं कि हम नमाज ना पढ़े, फायदा उस सूरत में नहीं है कि जब हम अपने दिल को साफ नहीं रखेंगे। आप मस्जिद में तो चले जाते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं वही चुगली हमने करनी होती है, वही झूठ हमने बोलना होता है, वही लोगों के साथ ज्यादती करनी होती है, वही हमने बदनीति करनी होती है। हर एक चीज अगर हमने वैसे ही करनी है, फिर जमीन के ऊपर माथा रगड़ने का फायदा नहीं है। एंड फ्लॉन्ट, और दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है। योर ब्रूज ऑफ पीटी, ब्रूज, ब्रूज कहते हैं कोई भी जख्म का जो निशान होता है उसको ब्रूज कहते हैं, और पेटी तकवे का। और जो आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते वक्त आपके सर पे एक निशान पड़ता है माथे पे, वो भी एक दिखावा है। अगर आपका दिल नेक नहीं है, दिल साफ नहीं है, तो वो जो निशान पड़ता है वो भी क्या है? एक दिखावा है। योर एजिटेशन, तुम्हारी तलावत ऑफ द कलमा, कलमे की जो तुम तलावत करते हो, इज अ फार्स, वो भी एक धोखा है, वो भी एक मजाक है, वो भी एक तंज है। तो कलमे के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, आप वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी। इस कलमे के अंदर क्या है, वहदानियत बताई गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वहदानियत के जो एस्पेक्ट्स उसको पूरा कर रहे हैं? नहीं। इट मीन्स कि हम कलमे का मजाक उड़ा रहे हैं। अब जितनी भी हम इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या कलमा पढ़ रहे हैं, उनका कुछ भी फायदा नहीं है। तब तक फायदा नहीं जब हम अपने दिल को इश्क हकीकी से नहीं रंगते। फॉर यू, तुम्हारे लिए, अंडरस्टैंड, समझो, तुम्हारे लिए बात है, इसको समझो। नथिंग ऑफ इट्स एसेंस, कि इस चीज की बुनियाद क्या है। एसेंस कहते हैं किसी भी चीज की जो बुनियाद होती है, असल शक्ल होती है। अब कलमे की असल शक्ल क्या है कि अल्लाह की वादानियत। नमाज की एक असल शक्ल क्या है कि हम बुरे कामों से दूर रहें। लेकिन हम दोनों काम तो करते हैं, लेकिन उनकी जो बुनियाद है जिसकी वजह से काम करते हैं उनको छोड़ ही नहीं रहे। तो इन तमाम चीजों का फायदा बिल्कुल भी नहीं। कैन दैट विच इज द ट्रूथ एवर बी केप्ट हिडन, क्या ऐसा करने से सच्चाई छुप सकती है? नमाज में हम अल्लाह को याद करते हैं, बाहर आके हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। क्या ऐसी सच्चाई हम छुपा सकते हैं? अल्लाह तो दिल के अंदर रहता है, अल्लाह तो हमारी नीयत देखनी होती है। बाहर हम क्या कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। अल्लाह ने अंदर का हाल देखना है कि अंदर हम किस तरह से हैं। तो जो सच्चाई है वो छुपाने से नहीं छुपती। इट ऑल कम्स डाउन टू अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि हर एक चीज एक नुक्ते पे ही खत्म होती है। नुक्ता कौन सा है? इश्क हकीकी। इसके इश्क हकीकी आ गया तो जो आप नमाज पढ़ते हैं उसका भी फायदा है, जो आपके माथे पे निशान पड़ता है उसका भी फायदा है, आप जो कलमा पढ़ते हैं उसका भी फायदा है। फिर हर एक चीज हकीकत की तरफ आपको लेके जाएगी, तब जब एक नुक्ते पे बात खत्म होगी, इश्क हकीकी अंदर आएगा, वहदानियत अंदर आएगी, और आपने अगर खुद की पहचान कर ली तो आएगी। So this was the second stanza. Let's come to stanza number 3. Many return, बहुत से वापस आते हैं, फ्रॉम द पिलग्रिमेज, हज करके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हज करके वापस आते हैं। अब दूसरी इबादत, पहली नमाज होगी, अब हज की। डोनिंग, और पहनते हैं द ब्लू रोब्स, अपने नीले कपड़े, मीन्स के हज वाला लिबास, टू मार्क, ये बताने के लिए देयर सक्सेस, के वो कामयाब हो चुके हैं। अब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े शौक के साथ, नीयत के साथ वो उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, और वापस आते हैं तो वो समझते हैं कि हमारी कामयाबी हो गई। अब हम अच्छा करें, बुरा करें, नेक करें, बदनेक करें, हमें जन्नत ही मिलेगी। वो इसी चीज के अंदर अपनी कामयाबी समझते हैं कि भाई हम अल्लाह के घर से हो आए हैं, हमने उम्रा कर लिया, हमने हज कर लिया, तो हम कामयाब हो गए। अब हम जैसे भी अमल करेंगे वो उन वो मैटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो कामयाब हो चुके हैं और हमारी पहचान भी बन चुकी। यू ईट द अर्निंग्स, और जो तुम कमाते हो वो ही खाते हो, फ्रॉम सेलिंग योर, अपना सब कुछ बेच के। ये लाइन ना बहुत गहरी है, इस पॉइंट की सबसे गहरी लाइन यही है। यू ईट द अर्निंग्स फ्रॉम सेलिंग योर, तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम बोगे, जो कुछ तुम बोगे वही काटोगे। दुनिया के अंदर जिस तरह के अमाल करोगे वैसा ही तुम्हें सिला मिलेगा। ये नहीं कि एक अमाल अमल कर लिया और कहो कि मैं कामयाब हो गया ना। इट डजंट मैटर, दिस थिंग डजंट मैटर। अगर आपने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए तो उसका अच्छा सिला मिलेगा, बुरे अमाल किए तो उसका बुरा ही सिला मिलेगा। जो कुछ तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। हज बुल्ला, हाउ कैन एनीवन फाइंड दिस एक्सेप्टेबल, हज करने से कैसे इंसान इस चीज को कबूल कर सकता है कि वो कामयाब हो गया। एक एस्पेक्ट है कि भाई हज है तो अगर हमने कर ली तो हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर मारना पड़ेगा, खुदा को याद करना पड़ेगा, इसके हकीकी में रंगना पड़ेगा, वहदानियत को जहन में रखना होगा और अपने आप को मारना पड़ेगा। कैन दैट विच इज ट्रू एवर बी कंसील्ड, कैन दैट विच इज ट्रू एवर बी कंसील्ड, क्या सच कभी छुपाया जा सकता है? नहीं छुपाया जा सकता। हज करेंगे कामयाब हो जाएंगे ये हम सिर्फ सोचते हैं, लेकिन हकीकत तो ये नहीं है ना। अल्लाह ताला तो सब जानता है ना कि भाई उसकी नीयत क्या थी उम्रा करते वक्त, हज करते वक्त, हज से आने के बाद उसके अमाल कैसे थे हम नहीं जानते, तो अल्लाह ताला तो जानता है ना। तो ये छुपाने से नहीं छुपती। इट ऑल कम्स डाउन टू अ सिंगल पॉइंट, लेकिन बात सिर्फ एक नुक्ते पे खत्म होती है। नीयत साफ है, हज कर लें फायदा होगा। नीयत साफ है, इबादत कर लें फायदा होगा। नीयत साफ है, इबादत की तो कामयाब भी आप हो जाएंगे। नीयत खराब है कि मैंने चुगली करनी, मैंने धोखा ही करना है, तो जैसी मर्जी इबादत करते हैं फिर सच छुपाने से नहीं छुपता। स्टैंजा नंबर 4, दे ट्रैवलर्स। अब ये जो स्टैंजा है ये दो तीन पहलुओं को साथ लेके चलता है। एक जो हम इबादत करते हैं, या एक जो हम किसी इश्क मजाजी के अंदर खो जाते हैं या इश्क हकीकी के अंदर खो जाते हैं, जो भी
दे ट्रैवलर्स वो लोग अबूर कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। कोई भी लोग जो इबादत करने जाते हैं या किसी से इश्क मोहब्बत करते हैं वो पार कर जाते हैं जंगल्स एंड ओशंस, जंगलों को और समंदरों को। अब जंगलों समंदरों से मुराद रुकावटें होती हैं, मुश्किलात होती हैं। वो लोग मुश्किलात को, रुकावटों को पार कर जाते हैं। दे इंसिस्ट, और ये उनको मजबूर करती है ऑन सर्वाइविंग, गुजारने पर, ऑन अ फ्यू ग्रेन्स डेली, कुछ ही अनाज पर गुजारा करना। जब हम मुश्किलात में होते हैं तो हमें बहुत ही कम मिकदार में चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन हम उन पे गुजारा करना सीख जाते हैं। आउट ऑफ स्टूपिडिटी, पागलपन के बगैर। दे इमेसिएट देयर बॉडीज, वो अपने जिस्म को थका लेते हैं। इबादत कर करके, झूठी इबादत कर करके अपने जिस्म को थका लेते हैं। इश्क मजाजी के पीछे भाग भाग के खुद को थका लेते हैं। और ये एक चीज़ स्टूपिडिटी है, ये एक अमल स्टूपिडिटी का अमल है और ये एक पागलपन है। एंड दस दे रिटर्न होम सिकेंड, और उसके बाद वो अपने घरों को बीमार वापस आते हैं। जब हम उदास, परेशान, तकलीफ में हो तो फिर हम अल्लाह ताला के आगे हाजिर होते हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, सब कुछ खो जाता है, तो हम अल्लाह ताला के पास हाजिर होते हैं कि अब हम हार चुके हैं, अब हमें आपकी ज़रूरत है। फॉर नथिंग दे स्टार्व थ्रू ऑस्ट्रिटीज, फॉर नथिंग, कुछ भी हासिल नहीं होता। दे स्टाफ, और वो मौत मरते हैं, थ्रो ऑस्ट्रिटीज, मुश्किल की। इन तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद, गुनाह करने के बाद जो वो मरते हैं, वो मुश्किल की ज़िंदगी मरते हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू अ सिंगल पॉइंट, सिर्फ बात एक नुक्ते की, उस नुक्ते को समझ लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो दिस वाज द स्टैंजा नंबर 4। अब आते हैं जी लास्ट स्टैंजा के ऊपर, जिसके अंदर आपके एक मॉरल लेसन भी दिया जाएगा। होल्ड टाइट, मजबूती से थामो, द मास्टर, अपने परवरदिगार को। जिसके साथ तुम चल रहे हो, अपने परवरदिगार की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अपने हुक्मरान की, अपने मास्टर की, अपने परवरदिगार की रस्सी को, हाथ को मजबूती से थाम लो। देन इन इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मदहोशी में, ऐसे अमल में कि तुम्हें दुनिया की फिक्र ही ना हो, किसी और अमल की टेंशन ही ना हो, इस अंदाज से अपने परवरदिगार का हाथ पकड़ना है कि और कोई मन में चाह ना हो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अपने परवरदिगार के चीजों को, अपने परवरदिगार के हाथ को मजबूती से पकड़ो। इज फ्रीडम फ्रॉम फेयर, इज फ्रीडम फ्रॉम केयर, तो क्या होगी, तुम्हें हर एक चीज से आजादी मिल जाएगी। जब तुम अपने परवरदिगार के हाथ को मजबूती से थामोगे तो तुम्हें फिर हर एक चीज से आजादी मिल जाएगी, परेशानियों से आजादी, तकलीफों से आजादी, हर एक चीज से आजादी मिल जाएगी। सैंस विम्स एंड सैंस बर्डन्स, ये बहुत ही मशहूर लाइन है। जिस तरह पिछली लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सैम विम्स एंड सैम बर्डन्स। सैंस, सैंस है जी, एक प्रपोजिशन है इंग्लिश के अंदर। सैंस कहते हैं बे, बे ये बड़ी है, ये बे, वो चीज जो ना, वो बगैर किसी चीज के। सैंस विम्स, ख्वाहिशात के बगैर। सैंस बर्डन्स, तो आपके ऊपर जो बोझ होगा वो भी ना होने के बराबर होगा। जितनी ख्वाहिशात कम रखेंगे, जितनी ज़िंदगी ख्वाहिशात के बगैर गुजारेंगे, उतनी ही ज़िंदगी आपकी बोझ के बगैर गुजरेगी। जितनी ख्वाहिशात ज़्यादा, उतना बोझ ज़्यादा। आप भी देखेंगे ज़िंदगी के अंदर हम बड़ी ही ख्वाहिशात रख लेते हैं कि हमें वो भी मिले, वो भी मिले, कार मिले, बंगला मिले, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, हर एक अच्छी चीज़ मिले, ये हमारी ख्वाहिशात होती है। जब नहीं मिलती तो उन ख्वाहिशात का वज़न हम पे पड़ता है और वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं तो आपको इन ख्वाहिशात का कत्ल करना पड़ेगा। जितनी ख्वाहिशात कम होगी उतना ही आपके ऊपर वज़न भी कम होगा। जितनी ख्वाहिशात होंगी नहीं, उतना ही भी आपके ऊपर वज़न भी बिल्कुल भी नहीं होगा। बोले व्हेन हैज़ द ट्रुथ एवर बीन स्टॉप्ड, क्या सच भी कभी रुका है? जो हकीकत है तो वो तो सामने आ ही जानी है। हमारी ख्वाहिशात दिल में हैं लेकिन ज़ुबान पे कहते हैं कि नहीं नहीं है, लेकिन एक दिन हकीकत सबके सामने आ ही जानी, क्योंकि जो हकीकत होती है वो कभी भी रुकती नहीं। इट ऑल कम्स टू डाउन टू सिंगल पॉइंट, क्योंकि सारी बातें एक नुक्ते पे ही ख़त्म होती हैं। जी डी ओवर्स, तो ये थी नज़म एक नुक्ते विच गल मुकदी, बहुत ही मशहूर, बहुत ही अच्छी पोएम थी, जिसके अंदर हमें बहुत ही मॉरल टाइप के लेसन्स दिए गए हैं कि एक नुक्ते के अंदर ही बात खत्म होती है, वो नुक्ता हमने समझना है। जिस तरह बुल्ले शाह साहब ने उस नुक्ते को समझ लिया था, हमें भी उस नुक्ते की तलाश में निकलना चाहिए। हमें इश्क हकीकी की तलाश में निकलना चाहिए, हमें वहदानियत की तलाश में निकलना चाहिए,
اور ہمیں اپنے آپ کی ذات کو پہچاننے کے لیے بھی نکلنا چاہیے. ان تیس چیزوں میں سے ایک کو ہی اگر ہم پہچان لیں گے تو ہم اس نقطے تک پہنچ جائیں گے, اور جب ہم نے اس نقطے کو پہچان لیا تب ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں رہے گی. So try to find out that point. تو اس نقطے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. Thank you so much. Have a nice day to all of you.